हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जो सिंटेक्स पढ़ाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथ साथ में रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी क्लास में कराया जा रहा है साथ में रूल्स भी लिखवाया जा रहा है। तो जब तक आप रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो बस मैं यहाँ से यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप साथ में रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है, देखिए सिंटेक्स में ज्यादा रूल नहीं था, पहले ही क्लास में जितने भी रूल थे उसको लिखवा दिया गया है। उसके बाद में अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं सभी क्लासेस में आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है और साथ में रूल जितने भी हो सकते हैं वो आपको साथ साथ में करवाया जा रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके रूल भी जो साथ में है वो आपको लिखवा दिया जा रहा है। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है ना। चलिए आगे लिखा हुआ ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। देखिए जो ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट है ना, ये आपके दोनों कैसे हैं? एडजेक्टिव हैं। और बात करें तो दोनों किस में आते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। दोनों आपके कैसे वर्ड हो जाएंगे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव आता है तो ये आपके एडजेक्टिव में आएंगे और दोनों के दोनों आपके किस में आएंगे? कौन सी डिग्री में आएंगे? तो सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ना? ओल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा फॉर थिंग या फॉर पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यदि आप क्लास को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे और नहीं रिवीजन करेंगे तो थोड़ी थोड़ी जो गलतियां होती हैं वो ज्यादा गलती में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ओल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा फॉर थिंग और फॉर पर्सन के लिए प्रयोग करेंगे और एल्डेस्ट की बात करें तो ओनली ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। जैसे आपके भाई हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके पापा हो गए, ठीक है, तो ओनली ब्लड रिलेशन के ही जो शब्द हैं उसमें यूज किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रदर है तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि ओल्डेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। आपको इसमें जो गलती है ना वो पता लग गया होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, एल्डेस्ट का प्रयोग वाइफ के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। आपकी यदि वाइफ है तो उनके लिए आप एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वाइफ है वो कहीं और से आती है ना, उनको आप ब्याह करके कहीं और से लेकर आते हैं। तो एल्डेस्ट हमेशा वाइफ के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे? वो ओनली ब्लड रिलेशन के लिए प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का प्रयोग कहां पर करेंगे और दोनों क्या है? एडजेक्टिव हैं और दोनों के दोनों डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। तो अभी पता लग गया कि ओल्डेस्ट यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? एल्डेस्ट आएगा। तो इसको बना लेते हैं, ही इज माई एल्डेस्ट। ठीक है, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी आएगा तो उसको आप सभी याद रखिएगा और बना लीजिएगा। आगे लिखा हुआ इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको आप सभी ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ? इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। इसको बनाने का जो रूल होता है वो होता है इट प्लस में वर्ब ऑफ टू बी प्लस में कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कैसा होना चाहिए? तो कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट यदि आता है कहीं पर सेंटेंस में तो आपका गलत हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट यदि आता है ना तो उसके स्थान पर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा गया है, दोनों को मैं समझाऊंगा कि इसमें गलत है क्या। ठीक है ना, चलिए इसमें जो आपको आई शब्द दिख रहा है ना वो आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एंटीसीडेंट है। यदि आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यदि एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो वो आपका जो वर्ब है वो भी आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा। यानी कि एंटीसीडेंट के अनुसार ही आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो वर्ब है ना उसको आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो तो आई है ना, तो आई के साथ में क्या इज का प्रयोग करते हैं? आपके मन में आएगा कि सर आई की जगह पे तो इज का प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है? आई के स्थान पर, मतलब आई के साथ में किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। किसका? एम का।
ये एम नहीं कह रहे हैं, एम कह रहे हैं, ठीक है ना। आपने टेंस पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा आई के साथ ना तो इज का प्रयोग होता है और ना ही आर का प्रयोग होता है। तो आपको गलत क्या लग गया कि सर आई एंटीसीडेंट है तो आई के साथ में एम का प्रयोग होगा और बाकी सेंटेंस को हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। यहां पे लिखेंगे इट इज आई, इट इज आई। उसके बाद में देखिए हम नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, ठीक है। ये आपका क्या है करेक्शन जो था मैंने कर दिया है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए आई क्या है एंटीसीडेंट, वो आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि प्लूरल होगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। उसको मैंने सही कर दिया है, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये आपका जो करेक्ट है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ इट इज मी, इट इज मी हु कैन हेल्प यू। इसको आप सभी होमवर्क में बनाने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। आपको पता लग गया कि हु क्या है, हु आपका कैसा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको बताया ना हु आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, सॉरी उसके लिए गलती हो जाती है। बहुत सारी क्लासेस रहती है, इसके पहले जस्ट अभी एक क्लास रिकॉर्ड किया है आपके लिए ही, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, क्या रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। यहां पर भी हु कैसा है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले जो मी लिखा हुआ है ना ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट में दे रखा है। और मैंने आपको कहा था कैसा होना चाहिए सब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो आपको पता लग गया कि गलती क्या है मी, और मी का आपको सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और जब यहाँ पे आई लिखेंगे तो ये बताइए कि जो एंटीसीडेंट रहेगा उसी के अनुसार तो वर्ब चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पे आई आ गया तो आई के अनुसार आप वर्ब चेंज कर लीजिएगा। तो आई के साथ में कैन का जो यूज है वो हम कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आप सभी इसको कर लेंगे। तो इसको आप सभी घर से करके लाइएगा, ठीक है। चलिए वैसे घर से करके क्या लाएंगे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपने यदि क्लास में कर लिया है कॉपी में तो ठीक है, नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे लिखा हुआ दिस पेन इज माई, ये काफी ज्यादा इजी है, तो इसको भी आप सभी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। देखिए सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आप खुद से भी बना के नीचे कमेंट कर दिया करिए कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। ताकि पता भी तो लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या केवल छाप रहे हैं। ऐसे केवल छापने से नहीं होगा, सेल्फ एसटीडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो भी क्लास में कराया जा रहा है तो हो सकता है यहीं से एग्जाम में फंस जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितना हो सकता है रूल आपको बता दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं एवरी बॉय की जगह पे एवरी गर्ल आ गया तो अभी बच्चे कहेंगे सर एवरी गर्ल वाला तो आपने कराया ही नहीं था। अरे बेटा रूल तो करा दिया है ना, तो रूल के अनुसार आप चेंज कर लेना, दिक्कत क्या है वहां पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्लास फिनिश होता है तो आराम से बाद में रिवीजन जरूर कर लिया करिए, या आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। नहीं क्वेश्चन का आंसर हो पाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम कैसे करें, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो यानी कि सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ यहाँ पे एवरी बॉय एंड टीचर्स वेयर बिजी इन देयर वर्क, इसको आप सभी ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी एवरी और ईच वर्ड आएगा, क्या आएगा एवरी और ईच वर्ड आएगा, तो हम क्या करेंगे उसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। यानी कि एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी एक वचन होना चाहिए। बात करते हैं ईच, तो ईच के साथ भी आपका सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। तो अब आपको क्या इसमें गलतियां नजर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? तो आपको सर आ रहा होगा, आप कहेंगे सर गलत तो है, लेकिन कहां पे गलत है बताइए। तो कहेंगे सर एवरी बॉय एंड टीचर्स, यहाँ पे तो गलत हो गया क्योंकि आप तो कह रहे थे सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर्स है, क्या ये सिंगुलर नाउन है? नहीं है ना, तो एक गलती तो यहाँ पे निकल आया, है ना। आगे बात करते हैं वर लगा हुआ है यहाँ पे वर, यानी कि वेयर, बहुत बच्चे वेयर करते हैं तो चलिए वेयर,
तो ये क्या वेयर सही है, यहाँ पे क्या होगा, वॉज का प्रयोग होगा। किसका, वॉज का। बिजी इन देयर, अब यहाँ पे देयर आपका प्लूरल है तो ये भी गलत है। देयर की जगह पे किसका प्रयोग होगा, हिज का। इनके साथ में हिज लगेगा, क्या लगेगा, हिज। आपको सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए ना, देयर तो आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके जगह पे सिंगुलर किसका प्रयोग करेंगे, हिज, इनके अनुसार। ठीक है ना, तो चलिए बना लेते हैं। लिखेंगे एवरी बॉय एंड टीचर। वेयर की जगह पे क्या लगेंगे, वॉज। बिजी इन देयर की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, हिज वर्क। ये आपका जो करेक्शन था वो बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, देखिए सिंटेक्स में होता क्या है ना कि क्वेश्चन जब भी नजर आएगा तो हो सकता है आपको नजर आए कि इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है यार इसमें गलत है क्या, पता ही नहीं लग रहा है। तो बेटा बस वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, और जितने साथ में रूल लिखवाया जाता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में जो रूल लिखवाया गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए या नहीं, रूल पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता एग्जाम में प्रश्न चला आएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि शायद इसी में से कोई एक क्वेश्चन फंस भी जाए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है माई सेल्फ डिड दिस वर्क। जो माई सेल्फ है ना वो आपका कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखिए आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो माई सेल्फ होगा, इसको याद कर लीजिएगा। वी का हो जाएगा आवर सेल्फ, और दे का हो जाएगा देम सेल्फ। यू की बात करें तो योर सेल्फ और योर सेल्फ। आपके मन में आएगा कि सर सभी का तो एक एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यू का तो दो है, लेकिन दो क्यों है, चलिए बताते हैं। जो यू है ना वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो जब सिंगुलर के लिए यूज होगा तो योर सेल्फ लगाना है, और जब प्लूरल के लिए यूज होगा तो योर सेल्फ्स लगा लेना है। अभी कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आपका क्या है, यूज किया जाता है। ठीक है, यानी प्रयोग किया जाता है। जब आपका सिंगुलर आएगा तो योर सेल्फ लगा लीजिएगा, और प्लूरल आएगा तो आपका योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, ही की बात करें इसका रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ हो जाएगा, और सी की बात करें हर सेल्फ हो जाएगा, वन का आपका वन सेल्फ हो जाएगा। तो इसको आप सभी याद कर लीजिएगा, और आगे नोट में लिख लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं किए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन में देखेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, माई सेल्फ। और मैंने अभी अभी रूल में क्या कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट के स्थान पर दे रखा है माई सेल्फ, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो आपके दिमाग में आएगा ये तो गलत हो गया, तो सही क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ, माई सेल्फ का क्या होता है, आई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, और उसके बाद में सेम ऐसे ही उतार देंगे, डिड दिस वर्क, डिड दिस वर्क। यानी कि आप सोचेंगे ना कि सर ये वाला रूल याद कर लेते हैं, ये वाला तो याद ही नहीं करते हैं, है ना। तो बेटा यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, और एग्जाम में बैठ के आप रोएंगे बैठ के, है ना, कि अगला तो कर ले रहा है, मैं कहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। आप इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि क्लास में आप ज्यादा ना क्या है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए। चलिए इसका एक और तरीका बना सकते हैं। माई सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका एक और तरीका हो सकता है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मन करे तो ऐसे बनाइए, आई डिड दिस वर्क, या तो ऐसे बना लीजिए, या तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ऐसे बना लीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर माई सेल्फ का यूज ना सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो किया गया है। अरे बबुआ कहाँ किया गया है, आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, और माई सेल्फ आपका बाद में आ गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आई हो गया है। क्या हो गया है, आई। तो सिंपल सी बात, सही हो गया, कोई गलत ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में जितना भी समझाया गया है, क्वेश्चन और साथ में रूल, उसको आपने लिख लिया होगा, और लिख लिया है तो साथ साथ में रिवीजन भी किया करिएगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक बात, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 क्लासेस और प्रोवाइड की जाएगी सिंटेक्स की, उसके बाद में जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।